देखो हम लोग देख रहे हैं नया टॉपिक एक है क्या है, बल एवं गति के नियम, यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आप लोग शुरू से फोर्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, क्लास 3, 4 जहाँ से मतलब हम लोगों को साइंस पूरा डेवलप होता है वहाँ से हम लोग फोर्स पढ़ते हैं। और हमको लगता है कि 8th क्लासेस तक आप लोग फोर्स के बारे में पढ़ते होंगे। तो पुश और पुल यानी खिंचाव या धक्का, उसी को जब हम लोग थोड़ा हाई स्टैंडर्ड में जाते हैं तो पढ़ते हैं चेंज इन पोजीशन से मोशन, शेप, साइज और डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में यानी स्थान में, आकार में, आकृति में या दिशा में परिवर्तन। हाँ, फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश है, मीन्स इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सदिश यानी वेक्टर। फोर्स का ऐसे यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, फोर्स को हम लोग फोर्स के तरह से सेवरल टाइप्स होते हैं, बट यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे वो 2 टाइप्स पढ़ेंगे। एक होगा बैलेंस फोर्स। बैलेंस मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत तरह के फोर्स लग रहे हो और सभी फोर्स का परिणामी बल कितना हो, 0, तो उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्स के कंडीशन में F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर एंड सो ऑन बराबर क्या होगा, 0। इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट के ऊपर में 3-4 तरह के फोर्स लग रहे हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगे और सबका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, बट 0। एक दूसरा केस है बैलेंस फोर्स के कंडीशन में ऑब्जेक्ट हमेशा स्टेबल स्टेट में रहता है, यानी अस्थायी अवस्था में, उसमें कोई भी बिखराव नहीं होगा, जहाँ पर आप रखेंगे या जहाँ पर रहेगा वहाँ पर वो अपने पोजीशन को बना करके रखेगा। एक दूसरा होता है अनबैलेंस फोर्सेस यानी असंतुलित बल। इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट्स यानी का रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो नॉन जीरो होता है। रिजल्टेंट मीन्स अगर बहुत सारे फोर्स लग रहे हो तो सबका रिजल्टेंट वैल्यू परिणामी फोर्स कितना होना चाहिए, 0 नहीं हो। नॉन जीरो का मतलब नॉट इक्वल टू 0, इसलिए R इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 सो ऑन नॉट इक्वल टू 0। और अनबैलेंस केस में, अनबैलेंस फोर्स के केस में ऑब्जेक्ट जो होता है अनस्टेबल स्टेट में रहता है, मीन्स अस्थायी अवस्था में रहता है। जैसे अगर हम लोग किसी पेन को इस तरह से खड़ा करें तो ये खड़ा नहीं रहेगा, गिर गया ना, गिर करके स्टेबिलिटी ऑब्टेन कर दिया, लेकिन जब ऐसे खड़ा कर रहे हैं तो अनस्टेबल है, फॉल कर दिया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको 2 फिगर दिया गया है, इसमें बतलाना है कौन सा फिगर स्टेबल स्टेट को दर्शाता है और कौन सा अनस्टेबल, मतलब कौन अस्थायी को बताता है और क्यों कौन अस्थायी को। एक देख रहा है फिगर है, इसमें फोर्स 5 तरह का फोर्स लगा हुआ है, F1, F2, F3, F4, F5। दूसरा फिगर B है, इसमें 3 फोर्स लगा हुआ है। आपको इस फोर्स के मैग्नीट्यूड से बताना है कि कौन स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल। तो फर्स्ट में हम लोग देख ले रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 ना। सेम डायरेक्शन में जो रहेगा उसको पॉजिटिव लीजिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जो रहेगा उसको नेगेटिव। जैसे देखिए इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस दोनों फोर्स के अपोजिट में ये 3 फोर्स है, इस तीनों को लेंगे नेगेटिव, ठीक है। या इस तीनों को पॉजिटिव लीजिएगा तो इसके इस तीनों के अगेंस्ट में ये दोनों फोर्स है तो इसको नेगेटिव। ये हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हम किस तरफ से लें। F1 हम लोग 40 न्यूटन लिए, F2 हम लोग 50 न्यूटन, F3 अपोजिट है F1 के डायरेक्शन तो -40,
F4 और F5 अपोजिट है किसके, F2 के, तो -30 और -20 में सबको ऐड करेंगे, प्लस माइनस जहाँ पर होगा वहाँ माइनस कर दिए, सारे वैल्यू कैंसिल हो जाते हैं, 0 न्यूटन आता है। 0 न्यूटन का मतलब हुआ बैलेंस फोर्स, और बैलेंस फोर्स के कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्टेबल होता है, इसलिए ये अस्थायी स्थिति को दर्शाता है। दूसरा, तीन फोर्स है तो R बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3। F1 हम लोग 80 को लिए हैं, F2 50 को, तो ये दोनों पॉजिटिव, तो इसके अगेंस्ट में F3 है तो -120, इसमें हम लोग 130 में से 120 माइनस करेंगे 0, तो आ गया हम लोगों को कितना 10 मीन्स नॉन जीरो, जीरो तो नहीं आया ना, जीरो आएगा तभी होगा क्या चीज, बैलेंस। इसका मतलब ये अनबैलेंस फोर्स है, यानी असंतुलित बल लग रहा है। असंतुलित बल की स्थिति में वस्तु क्या होता है, अनस्टेबल यानी अस्थायी, इसलिए ये अस्थायी स्थिति है। एक तीसरा क्वेश्चन है इसमें, ये भी उसी तरह का है, सिर्फ इसमें वेरिएबल टर्म दिया रहेगा x y कुछ भी, उसको कैलकुलेट करना है। जैसे देख रहे हैं कि एक फिगर है, इसके अगेंस्ट में फिगर के अगेंस्ट में 4 फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 F3 F4 ना। मान लो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसको पॉजिटिव लेंगे, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको निगेटिव। तो रिजल्टेंट अस्थायी के लिए क्या होना चाहिए, R बराबर 0। आपको कहा कि बॉडी जो है स्टेबल स्टेट में है, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो 80 प्लस 60 पॉजिटिव होगा, -40 प्लस x निगेटिव होगा, -20 प्लस 3x निगेटिव होगा। इस दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो 140 -40 -x प्लस माइनस, फिर -20 -3x इक्वल टू 0, 140 -60 इक्वल टू x को वन साइड कर लीजिए, x प्लस 3x, यानी 140 में से 60 माइनस करेंगे 80 इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 80/4 मीन्स 20, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 20। एक और क्वेश्चन है आपको बोर्ड पर सबसे नीचे, कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि को दर्शाता है। यहाँ इसको अंडरलाइन करके दिमाग में रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का वैल्यू लेंगे ना। ऑप्शन में हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, इसका ऑप्शन है जूल, वाट, न्यूटन। ये तीनों ऑप्शन जो है वो इसमें से कोई भी क्वांटिटी है ही नहीं, सब तो यूनिट है ना। एकमात्र क्वांटिटी कौन सा है, फोर्स यानी बल, इसलिए हम लोगों को kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल को रिप्रेजेंट करता है। इसका आंसर आप लोगों को हो जाएगा कौन सा, डी, यानी आंसर बराबर डी, यही आपका आंसर। देखिए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का ही एक टॉपिक है इनर्शिया। इनर्शिया यानी जड़त्व। एक्चुअली में इनर्शिया क्या होता है, ऑब्जेक्ट का गुण होता है, वस्तु का क्या है, ये गुण है यानी प्रॉपर्टी है, जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को रेस्ट या मोशन में बना करके रखता है। जैसे फैन को ऑफ कर देते हैं, उसके कुछ देर के बाद तक चलती रहती है, यानी वो इनर्शिया ऑफ मोशन हुआ। जैसे रात में आप सोए रहते हैं, सुबह में मम्मी जगाती है तो उठने में 10 मिनट लगता है, क्यों, बिल्कुल इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये रेस्ट ऑफ और मोशन का जो स्टेट है वो सजीव और निर्जीव हर वस्तु में है, इसलिए इसको हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन को। ये जो आप पढ़ रहे हैं इनर्शिया, इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, गुण का कोई मेजरमेंट नहीं होता, यानी किसी वस्तु का जो प्रॉपर्टी है उसको कैसे मापेंगे, उसका मापांक तो होगा नहीं। तो इनर्शिया को एक्चुअली में हम लोग मेजर नहीं करते, लेकिन फिर भी पता कैसे करेंगे किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, तो उसके लिए हम लोग मास का जरूरत यूज करते हैं। मास मीन्स वस्तु का द्रव्यमान, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा उसका इनर्शिया ज़्यादा कैरेक्टराइज होगा, जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया लोअर होगा यानी कम होगा।
जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, ए का मास है 20 kg और बी का मास है 20 ग्राम या 2 kg ना, एक का 20 kg दूसरे का 2 kg और दोनों को सेम फोर्स लगा करके थ्रो किया जाए तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? तो जिसका मास 20 kg है तो द्रव्यमान ज़्यादा है तो इनर्शिया का कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो तुरंत रुक जाएगा, आप फेंकेंगे थोड़ा ही दूर उधर करके रुक जाएगा। और जिसका मास कम है उसको उतना ही फोर्स लगाए तो बहुत दूर तक जाएगा, उसका इनर्शिया का कैरेक्टर बना हुआ है। तो इस तरह से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। इसी से रिलेटेड है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक चीज और हम लोग जो कहते हैं न्यूटन का पहला गति नियम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसी का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का नियम मीन्स न्यूटन का प्रथम गति नियम। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही चाहती है रहना, मोशन में जो है वो मोशन में चाहती है, लेकिन कब तक? जब तक कोई बाहरी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगे, यानी कोई संतुलित बल असंतुलित बल नहीं लगे, या सीधे कहो बल नहीं लगे ना। तो बल नहीं लगे मीन्स क्या हुआ? तब तो फिर इनर्शिया ही रह जाएगा ना। इनर्शिया स्टेट ही है ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मतलब इनर्शिया को ही डिस्कस करती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन जोड़ दिया गया ऑब्जेक्ट फोर्स का कि फोर्स लगा करके हम लोग वस्तु के स्टेट ऑफ इनर्शिया को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। इसलिए u बराबर v बराबर 0, इट मीन्स इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड 0 है, मीन्स ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट स्टेट में है। u बराबर v बराबर नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है 0 स्टेट में नहीं है, मीन्स मोशन में है। इसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसको इनर्शिया ऑफ मोशन, यही दोनों स्टेट। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक हम लोग देख रहे हैं मोमेंटम, यानी संवेग। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो मेरे हाथ में ये मार्कर है ना, इसका मास है 10 ग्राम सपोज कर रहे हैं, इसको हम लोग थ्रो कर रहे हैं, किसी को मारने के लिए ही धीरे से कभी कभी मार्कर ही थ्रो करके फेंक देते हैं। तो इसका मास और उसको जितना स्पीड से थ्रो किए दोनों को इंटू करेंगे तो वही फोर्स के बराबर हो जाएगा, उसके बॉडी को लगेगा। इसलिए आप देखते होंगे एक ईंट से मारिए किसी को तो सर चूर हो जाता है, फूट जाता है पूरा, लेकिन वही ईंट ले जाकर के सर पर रख दो तो कुछ नहीं होता। ईंट का मास तो सेम है, लेकिन हम लोग इसके स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करा दें। थ्रो करके फेंकने पर क्या हो जाता है? स्पीड बढ़ गया तो हायर मोमेंटम हो गया, मोमेंटम बढ़ गया, मोमेंटम बढ़ने का मतलब फोर्स का मान बढ़ जाए। तो इसी को हम लोग कहते हैं मोमेंटम, यानी वस्तु में द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। देयरफॉर मोमेंटम बराबर m into v, दैट इज p इक्वल टू m into v। ये मोमेंटम जो देख रहे हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स सदिश है, और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? kg मीटर पर सेकेंड। हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा और है नेक्स्ट क्लास